स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, अद्वैत वेदांत। नमस्ते। हमारे पास श्रोता द्वारा भेजे गए कुछ स्रोत हैं, उपनिषद हैं, शंकराचार्य के भाष्य हैं और भी कुछ ग्रंथ और व्याख्याएं हैं। हाँ, सामग्री काफी अच्छी है। इससे हमें अद्वैत के जो मूल विचार हैं उन्हें अलग अलग एंगल से देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो इरादा यही है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं, मतलब असलियत क्या है, हम खुद क्या हैं और मुक्ति कैसे मिले, इन पर थोड़ी सहज चर्चा करें। हाँ, कोशिश रहेगी कि इसे भारी न बनाकर एक दिलचस्प चर्चा की तरह रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अद्वैत नाम ही कहता है अद्वैत, मतलब दो नहीं। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? पर इसके मायने तो बहुत गहरे हैं। सही कहा। यही तो अद्वैत का आप कह सकते हैं सबसे बुनियादी और सबसे क्रांतिकारी विचार है कि जो परम सत्य है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, वो एक ही है, अनेक नहीं। हाँ, मैंने पढ़ा है उपनिषदों में एकमेवाद्वितीयम, मतलब एक जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। बिल्कुल, ना उसके जैसा कोई, ना उससे अलग कोई, वही एक परम सत्य है। और ये ब्रह्म है कैसा? स्रोत कहते हैं सत चित आनंद। इसका क्या मतलब हो, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, सत मतलब है एग्जिस्टेंस, यानी जिसका अस्तित्व हमेशा है। चित मतलब कॉन्शियसनेस, यानी शुद्ध चेतना, और आनंद मतलब ब्लिस, परम सुख। तो ब्रह्म कोई चीज या व्यक्ति नहीं? नहीं, वो शुद्ध अस्तित्व है, शुद्ध चेतना है, शुद्ध आनंद है। तैत्तिरीय उपनिषद उसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म भी कहता है। सत्य, ज्ञान और अनंत, मतलब वो किसी परिभाषा में, किसी लिमिट में नहीं बंधा है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर जो सबसे चौंकाने वाली बात अद्वैत कहता है वो ये कि यही ब्रह्म जो इतना परम है, वो हमारे अंदर आत्मा के रूप में है। मतलब मैं और वो परम सत्य एक ही है। हाँ, बस यही वो पॉइंट है जहां अद्वैत आपकी सोच को बिल्कुल हिला देता है। वो जो महावाक्य है ना उपनिषदों के, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, वो तुम हो, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। वाह! ये सब इसी एकता की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसे अनुभव करने वाला सत्य माना गया है। लेकिन एक सवाल है, अगर मेरी आत्मा ब्रह्म ही है, तो फिर ये दुनिया, ये इतनी सारी चीजें, लोग, ये विविधता, हमें तो हर तरफ फर्क ही फर्क दिखता है। एक और महावाक्य है ना, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। ये कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर मिथ्या की जो धारणा है वो आती है, जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। हाँ, मिथ्या मतलब इल्यूजन या झूठ। नहीं, पूरी तरह झूठ नहीं। देखिए, अद्वैत कहता है कि सत्य के स्तर हैं। एक है पारमार्थिक सत्य, यानी एब्सोल्यूट रियलिटी। उस स्तर पर तो सिर्फ ब्रह्म ही है, हमेशा रहने वाला, बदलने वाला नहीं। ठीक है, तो फिर ये दुनिया जो हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, इसे कहते हैं व्यावहारिक सत्य, मतलब एम्पिरिकल रियलिटी। ये हमारे रोज के जीवन के लिए, सारे व्यवहार के लिए बिल्कुल सच है। हम इसमें जीते हैं, काम करते हैं। अच्छा, लेकिन ये परम सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बदलता रहता है। आज है, कल नहीं। इसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और एक तीसरा स्तर भी है। वो क्या? प्रातिभासिक सत्य, मतलब इल्यूजरी रियलिटी, जैसे सपने की दुनिया या अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। ओह, ओके। वो तब तक ही सच लगता है जब तक सपना चल रहा है या जब तक लाइट नहीं जलती। तो जब अद्वैत जगत को मिथ्या कहता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। मिथ्या का मतलब है अनिर्वचनीय, जिसे न तो पूरी तरह सत्य कह सकते हैं क्योंकि परम सत्य तो सिर्फ ब्रह्म है, न ही पूरी तरह असत्य कह सकते हैं क्योंकि भाई हम इसका अनुभव तो कर ही रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो ये ब्रह्म पर आधारित है। जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता या स्क्रीन के बिना फिल्म नहीं दिख सकती। जगत ब्रह्म पर वैसे ही टिका है। ज्ञान होने पर यह समझ आता है कि जगत की अपनी अलग सत्ता नहीं है, वो ब्रह्म का ही एक तरह का प्रकटन है, या कह लीजिए आभास है, जिसे विवर्त कहते हैं। विवर्त मतलब ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, अपीयरेंस। जैसे रस्सी सांप जैसी दिखती है, सांप बन नहीं जाती, वैसे ही ब्रह्म जगत जैसा दिखता है, जगत बन नहीं जाता। अच्छा, ये बात थोड़ी क्लियर हुई।
पर फिर एक और सवाल है। हाँ। हम दुनिया को तो अपनी इंद्रियों से मतलब प्रत्यक्ष से जानते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ये हमारा सबसे डायरेक्ट अनुभव है। हाँ है। तो फिर अद्वैत शास्त्रों पर मतलब श्रुति पर इतना जोर क्यों देता है, खासकर तब जब श्रुति कुछ ऐसा कहती है जो हमारे अनुभव से बिल्कुल अलग है, जैसे तुम ब्रह्म हो, ये तो हमें महसूस नहीं होता। ये ज्ञान के साधनों का यानी प्रमाण का सवाल है। अद्वैत मानता है कि हर प्रमाण की अपनी एक लिमिट है। हमारी इंद्रियां, हमारा प्रत्यक्ष बाहरी दुनिया को जानने के लिए ठीक है, पर क्या वो आत्मा को जान सकती हैं, ब्रह्म को जान सकती हैं? नहीं, वो तो अंदर की बात है। हाँ, वो इंद्रियों से परे हैं। तो ऐसे विषयों के लिए जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हैं, उनके लिए उपनिषदों को यानी श्रुति को सबसे ऊंचा प्रमाण माना गया है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपने अनुभव पर शक करना चाहिए, श्रुति पर आंख बंद करके यकीन कर लें? नहीं, आंख बंद करके नहीं। यहाँ बलाबली चिंता का एक कॉन्सेप्ट आता है। मतलब कब कौन सा प्रमाण ज्यादा स्ट्रांग है। अद्वैत कहता है कि जब आत्मा और ब्रह्म जैसे परम सत्य की बात आती है तो श्रुति का वचन हमारे सीमित इंद्रिय अनुभव से ज्यादा बलवान माना जाता है। अच्छा। श्रुति का काम हमारे रोजमर्रा के अनुभव को झूठा कहना नहीं है। वो बस ये बताती है कि इस अनुभव के पीछे की जो परम सच्चाई है वो क्या है। वो हमारे इंद्रियों की समझ को एक डायरेक्शन देती है जो वो खुद से नहीं देख पाती। इंद्रियां तो हमें हमेशा द्वैत मतलब भेद ही दिखाएंगी। श्रुति उस एकता की ओर इशारा करती है। तो ये जो हमें लगता है कि मैं ये शरीर हूँ या ये दुनिया ही असली है, ये भ्रम कहाँ से आता है? आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, अध्यास। हाँ, अध्यास। इसका जो मूल कारण है वो है अविद्या मतलब अज्ञान, इग्नोरेंस। हाँ, पर ये सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, ये अपने असली स्वरूप को, आत्मा को ना जानना है। इसी अज्ञान की वजह से अध्यास होता है। अध्यास मतलब सुपर इम्पोजिशन। बिल्कुल, एक चीज पर दूसरी चीज को थोप देना जो वो नहीं है। जैसे वो रस्सी और सांप वाला उदाहरण। हाँ, सबसे क्लासिक उदाहरण है वो। रस्सी है पर अंधेरा है, अज्ञान, तो हमने उसे सांप समझ लिया और फिर डरने लगे, परेशान हो गए। ठीक वैसे ही आत्मा है जो असल में ब्रह्म है, पर अज्ञान के कारण हम उस पर अनात्मा मतलब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब का अध्यास कर लेते हैं। और सिर्फ इनका ही नहीं, इनके गुणों का भी। गुणों का? जैसे शरीर का जन्म होता है, मृत्यु होती है, तो हम कहते हैं मैं जन्मा, मैं मरूंगा। मन सुखी या दुखी होता है तो हम कहते हैं मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। बुद्धि सोचती है तो हम कहते हैं मैंने ये किया। ये सब अध्यास है। आत्मा तो इन सबसे परे है। तो ये जो मैं और मेरा का भाव है, मैं शरीर हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा दुख है, ये सब अध्यास का ही खेल है। बिल्कुल, हम जो नहीं हैं वो खुद को मान बैठते हैं और जो हम असल में हैं उसे भूल जाते हैं। यही बंधन है, यही दुख का कारण है। इस पर और भी गहरी चर्चाएं हैं कि ये अज्ञान रहता कहाँ है, किस पे टिका है, पर मूल बात यही है। अच्छा, स्रोत चेतना की अलग अलग अवस्थाओं की भी बात करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, मतलब वेकिंग, ड्रीमिंग और डीप स्लीप। मांडुक्य उपनिषद में शायद इस पर बहुत विस्तार से है। हाँ, मांडुक्य उपनिषद इन्हीं अवस्थाओं का विश्लेषण करता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं तो हम रोज अनुभव करते ही हैं। इसमें गहरी नींद यानी सुषुप्ति का क्या खास महत्व बताया गया है? सुषुप्ति को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि उस अवस्था में हमारा मन, हमारी इंद्रियां लगभग शांत हो जाती हैं। न बाहर की दुनिया का पता होता है, न सपनों की दुनिया का। ऐसा कहते हैं कि उस समय हम अपने असली स्वरूप के बहुत पास होते हैं। क्या इसीलिए गहरी नींद के बाद इतनी शांति और ताजगी लगती है? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। सुषुप्ति में द्वैत का अनुभव नहीं होता, कोई विचारों की भागदौड़ नहीं होती, इसलिए एक तरह की शांति और आनंद का अनुभव होता है। हम उठकर कहते भी हैं बड़े आराम से सोया। लेकिन ये पूरी तरह से आत्मज्ञान नहीं है, क्योंकि वहां भी अज्ञान का एक महीन पर्दा रहता है। हम उठकर कहते हैं ना, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं सो रहा था। हाँ, सही है। तो अद्वैत कहता है कि सुषुप्ति में भी जो मैं उस शांति का और उस अज्ञान का अनुभव कर रहा था, वो कौन है? वो है साक्षी चैतन्य, द विटनेस कॉन्शियसनेस। साक्षी चैतन्य? हाँ, यही साक्षी आत्मा का असली स्वरूप है, जो जागने को भी देखता है, सपने को भी देखता है और गहरी नींद को भी देखता है, पर खुद इन अवस्थाओं से बदलता नहीं, प्रभावित नहीं होता। और इन तीनों अवस्थाओं से भी परे कुछ है। हाँ, उसे कहा गया है तुरीय।
ये असल में कोई चौथी अवस्था नहीं है, बल्कि ये वो शुद्ध चेतना है जो तीनों अवस्थाओं का आधार है, जो हमेशा मौजूद है, चाहे हम जाग रहे हों, सपना देख रहे हों या सो रहे हों। इसी तुर्य को पहचानना ही आत्मज्ञान है, मोक्ष है। तो अगर ये अज्ञान और अध्यास ही बंधन है, तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? मोक्ष का रास्ता क्या है? क्या सिर्फ पूजा पाठ, अच्छे काम करने से मोक्ष मिल जाएगा? देखिए, अद्वैत वेदांत इस बारे में बहुत क्लियर है। बंधन का कारण क्या है? अज्ञान। हाँ, तो उसका इलाज क्या होगा? अंधेरे का इलाज क्या है? रोशनी। वैसे ही अज्ञान का इलाज है ज्ञान, आत्मज्ञान। ये जानना कि मैं ये शरीर मन नहीं हूं, मैं तो वो साक्षी चैतन्य हूं जो असल में ब्रह्म ही है। तो कर्म और भक्ति का कोई रोल नहीं? रोल है, बिल्कुल है। कर्म जैसे यज्ञ, दान, सेवा और उपासना, भक्ति, ध्यान बहुत जरूरी है, पर उनका रोल सीधे मोक्ष देना नहीं है। उनका काम है हमारे मन को शुद्ध करना, चित्त शुद्धि, ताकि मन ज्ञान को ग्रहण करने के लायक बन सके। पर जो फाइनल लिबरेशन है वो तो ज्ञान से ही मिलेगा। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य मिलता है। और ये ज्ञान पाने के लिए क्या कुछ तैयारी चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन? हाँ, ट्रेडिशनली साधन चतुष्टय की बात की जाती है। 4 साधन या योग्यताएं। वो क्या है? संक्षेप में बताऊं तो पहला है विवेक। क्या नित्य है, हमेशा रहने वाला यानी ब्रह्म, और क्या अनित्य, बदलने वाला यानी जगत, इसमें फर्क समझने की बुद्धि। दूसरा है वैराग्य, जो अनित्य है, जो अस्थाई है, उन चीजों से और उनके सुखों से मन हटाना, अनासक्ति। ओके। तीसरा है षट संपत्ति, 6 मानसिक गुण। इसमें शम, मन का कंट्रोल, दम, इंद्रियों का कंट्रोल, उपरति, कर्मों से मन हटाना, तितिक्षा, सुख दुख सहना, श्रद्धा, विश्वास, और समाधान, मन की एकाग्रता आते हैं। और चौथा है मुमुक्षुत्व, मोक्ष पाने की तीव्र बर्निंग डिजायर। वाह, ये तो काफी इंटेंस तैयारी लगती है। इसमें आपने श्रद्धा यानी विश्वास का भी जिक्र किया। आज के जमाने में जहां हम हर चीज पर सवाल उठाते हैं, तर्क करते हैं, वहां ज्ञान के रास्ते पर श्रद्धा का क्या काम? श्रद्धा बहुत जरूरी है, खासकर जब हम आत्मा, ब्रह्म जैसी चीजों की बात कर रहे हैं जो हमारे लॉजिक और सेंस परसेप्शन से परे हैं। शास्त्र क्या कह रहे हैं, गुरु क्या बता रहे हैं, उसमें एक गहरा विश्वास रखना पड़ता है। ये अंधविश्वास तो नहीं? नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है। ये एक तरह का ओपननेस है, उस सच्चाई को स्वीकार करने की तैयारी जो शायद अभी हमारी समझ से बाहर है। आप जब साधना के रास्ते पर चलते हैं तो कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां आपका तर्क जवाब दे जाता है, वहां श्रद्धा ही आपको आगे ले जाती है। और भक्ति का क्या? क्या ज्ञान मार्ग में भक्ति के लिए कोई जगह है, या ये दोनों बिल्कुल अलग ट्रैक हैं? ये एक आम धारणा है कि ज्ञान मार्ग सूखा सूखा है और भक्ति मार्ग इमोशनल है, पर अद्वैत परंपरा में खासकर बाद के आचार्यों ने भक्ति को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। सच में? हाँ, मधुसूदन सरस्वती का नाम सुना है। वो बहुत बड़े अद्वैती ज्ञानी थे और श्री कृष्ण के परम भक्त भी। उन्होंने तो यहां तक कहा, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरियसी, मतलब मोक्ष के जितने भी साधन हैं उनमें भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। क्योंकि भक्ति क्या करती है? वो मन को निर्मल बनाती है, अहंकार को गलाती है, समर्पण का भाव लाती है। ये सब ज्ञान को टिकने के लिए बहुत जरूरी है। ये भक्ति भगवान के किसी रूप, सगुण ईश्वर की हो सकती है, या फिर निर्गुण ब्रह्म के प्रति ही एक गहरा प्रेम और समर्पण हो सकता है। और ज्ञान पाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी 3 स्टेप्स बताए हैं: श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। हाँ, श्रवण मतलब गुरु से उपनिषदों के वाक्यों का अर्थ सुनना। मनन मतलब उस सुने हुए पर गहराई से सोचना, विचार करना, अपनी शंकाओं को दूर करना। और निधिध्यासन मतलब उस समझे हुए सत्य पर लगातार ध्यान करना, मेडिटेट करना, जब तक वो सिर्फ एक विचार न रहकर आपका अपना अनुभव न बन जाए। अच्छा, एक और बड़ा सवाल जो हमेशा अद्वैत को लेकर उठता है, ईश्वर का क्या स्थान है? अगर सिर्फ एक ही ब्रह्म है जो निर्गुण है, निराकार है, तो फिर वो भगवान कहाँ गए जिन्हें हम मानते हैं दुनिया बनाने वाले, चलाने वाले, खत्म करने वाले? बिल्कुल वैलिड सवाल है। इसे समझने के लिए हमें फिर से वो सत्य के 2 स्तर याद करने होंगे, पारमार्थिक और व्यवहारिक। हाँ, वो एब्सोल्यूट और एम्पिरिकल वाला। हाँ, तो पारमार्थिक स्तर पर यानी चूनांत सत्य के तौर पर तो सिर्फ वो निर्गुण, निराकार, गुणों से परे ब्रह्म ही है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर, जहां ये दुनिया है, हम आप हैं, लेन देन है, वहां सगुण ईश्वर की अवधारणा है। तो क्या ईश्वर और ब्रह्म अलग है? नहीं, अलग नहीं है। जब वही निर्गुण ब्रह्म
अपनी एक रहस्यमयी शक्ति जिसे माया कहते हैं उसके साथ जुड़ता है तो वो ईश्वर या सगुण ब्रह्म कहलाता है। अच्छा, यही ईश्वर है। यही ईश्वर है जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जो सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है। भक्त लोग इसी ईश्वर की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसे कैसे समझे, कोई उदाहरण? मान लीजिए सोना है। सोना अपने आप में बस सोना है, ये ब्रह्म जैसा है। लेकिन जब उस सोने से अंगूठी बनती है या हार बनता है, ये ईश्वर जैसा है, तो उसका एक रूप आ जाता है, एक नाम आ जाता है, एक काम आ जाता है। हम उसे पहनते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, पर है तो वो सोना ही। बढ़िया उदाहरण है। ईश्वर भी ब्रह्म का ही वो रूप है जो माया के साथ जुड़कर प्रकट होता है हमारे व्यवहार के लिए। और ये माया क्या बला है? इसे अक्सर इल्यूजन या भ्रम कहते हैं। माया बड़ी रहस्यमयी चीज है। ये ब्रह्म की ही शक्ति है, अचिंत्य शक्ति, मतलब जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता पूरी तरह। इसी से ये अनेक रूपों वाली दुनिया दिखती है। इसे अनिर्वचनीय कहा गया है। अनिर्वचनीय मतलब न इसे पूरी तरह सत कह सकते हैं, न असत। असत, अनरियल। ये भ्रम पैदा करती है, हमें मोहित करती है। हमें लगता है कि ये दुनिया ही सब कुछ है। लेकिन ईश्वर जो माया का स्वामी है, वो इससे मोहित नहीं होता। जैसे कोई जादूगर अपने ही जादू से कंफ्यूज नहीं होता। हाँ, ठीक है। माया के कारण ही वो एक ब्रह्म हमें अनेक जैसा दिखता है। जैसे भागवत पुराण है, वो तो भक्ति पर बहुत जोर देता है, श्री कृष्ण को भगवान मानता है। क्या वो अद्वैत से अलग है फिर? नहीं, भागवत पुराण तो कमाल का ग्रंथ है। वो भक्ति और अद्वैत को बहुत खूबसूरती से मिलाता है। वो श्री कृष्ण को स्वयं भगवान भी कहता है, पर ब्रह्म भी कहता है। वो दिखाता है कि कैसे भगवान सगुण रूप में लीला करते हुए भी अपने परम अद्वैत स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। भागवत ये दिखाता है कि गहरे प्रेम और भक्ति से भी उसी परम सत्य तक पहुंच सकते हैं जहां ज्ञानी विवेक और विचार से पहुंचता है। ये ज्ञान और भक्ति के बीच एक पुल बनाता है। तो आज हमने अद्वैत वेदांत के कई गहरे पहलुओं को छूने की कोशिश की। ब्रह्म और आत्मा की एकता का वो क्रांतिकारी विचार, जगत की असलियत जिसे मिथ्या कहा, ज्ञान का महत्व, अज्ञान और अध्यास, चेतना की अवस्थाएं, ईश्वर और माया। वाकई कितना कुछ है इसमें। हाँ, सार यही है कि अद्वैत हमें हमारी जो सीमित पहचान है, ये शरीर, ये मन, उससे ऊपर उठकर हमारी जो असली आनंद में पहचान है, यानी आत्मा या ब्रह्म, उसको जानने का रास्ता दिखाता है। ये बताता है कि दुनिया में जितनी भी भिन्नता दिखती है, उसके पर एक गहरी एकता है, और उसी एकता को अनुभव करना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, जिसे मोक्ष कहते हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर अद्वैत सच है कि सब कुछ ब्रह्म ही है और मैं भी वही हूँ, तो इस ज्ञान को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? अपने काम में, अपने रिश्तों में, जब मुश्किलें आती हैं तब। क्या ये सिर्फ पढ़ने, सुनने की, सोचने की बात है, या इसे जिया भी जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। नमस्ते। नमस्ते।